चलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है, मैक्सिमा मिनिमा। अब इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा में कैसा है ना, कुछ स्टेप्स होंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट एक्चुअली, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वो टेस्ट पे जाने से पहले लेट्स चेक कि भाई मैक्सिमा मिनिमा ये होता क्या है। समझो मैंने ना आपको कोई एक फंक्शन दिया, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, सो देर इज सम इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। समझो कोई पॉलिनोमियल है, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और समझो आपने उसको ग्राफिकली प्लॉट किया। लेट्स अज्यूम ऐसा कुछ तो एक कर्व आया, ये वाइट कलर का कर्व दिख रहा है आपको, दिस कर्व लाइन। अब इनमें आपको क्या दिख रहा है, देखो मैंने इधर सिंपल क्या किया, वो कर्व को अपने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये सब एक्स की वैल्यूज हो गई, ये सब वाई की वैल्यूज हो गई। ऑन दिस ग्राफ पेपर इफ यू टेक एनी पॉइंट इट विल हैव टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। आपको इधर क्या दिख रहा है, देखो ये जो अपना कर्व है इसमें दो पॉइंट्स पे फोकस करना, एक तो एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट और दूसरा एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट। ये जो मेरा टॉप मोस्ट पॉइंट है, द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज अटेनिंग इट्स पीक वैल्यू इज कॉल्ड एज मैक्सिमा वाला पॉइंट। एंड ये जिधर बॉटम मोस्ट अटेंड कर रहा है, सबसे निचला वाला हिस्सा जो है, इसको बोल दिया भाई मिनिमा वाला पार्ट। अब और इसमें डीप में जाएंगे, देख अभी इधर हो क्या रहा है, ये जो पीक आया टॉप मोस्ट पॉइंट दैट इज हैविंग सम एक्स का कोऑर्डिनेट। जैसा क्या हो रहा है, x2 पे वो पीक वैल्यू अटेंड कर रही है, तो मैंने क्या बोला, एट x2 आई हैव अ मैक्सिमा। वैसे ही ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट अटेंड किया है इसका भी x कोऑर्डिनेट है कुछ, तो वो कौन है भाई, x4। सो पॉइंट x4 मतलब द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू x4 या एट x4 देयर इज अ मिनिमा। आपको समझ में आ रहा है। अब ये तो मैंने x के वैल्यूज की बात की, सेम ये जो मेरा मैक्सिमा वाला पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट भी कुछ तो होगा। ये जो मेरा मिनिमा वाला पॉइंट है इसका भी y कोऑर्डिनेट कुछ होगा। नाउ द y कोऑर्डिनेट फॉर द मैक्सिमा वाला पॉइंट, जो ये मेरे इधर वाईफाई है इधर, उसको मैंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो अपन हमेशा y इज इक्वल टू एक्स के भाषा में इक्वेशन लेते हैं, या तो अपन कैसे लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स के भाषा में। तो मैंने इधर क्या दिया, ये जो y एक्सिस है उसको या तो नाम y किया या f ऑफ x कर दिया। क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है उस पॉइंट पे जो मेरा फंक्शन का वैल्यू है दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। वैसे ही जिस पॉइंट पे मेरा मिनिमा है वो पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है मतलब y का वैल्यू है दैट विल बी माय मिनिमम वैल्यू। तो आपको ये मोटा मोटा ऊपर से समझा रहेगा भाई, मैक्सिमा मिनिमा, maximum value, minimum value. This maximum minimum value is also called as extreme values. You आपको बहुत बार ये दिखेगा भाई extreme values, तो extreme values मतलब क्या, maximum value, minimum value. अब लेट्स गो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली। अपन क्या बोले भाई, मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहला एक टेस्ट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दे, अपन ने स्लोप ऑफ टैंजेंट बहुत बार सीख लिया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अपना मैक्सिमा वाला पॉइंट है एंड जो मेरा मिनिमा वाला पॉइंट है, वी विल ड्रॉ देयर टैंजेंट। तो ये देखिए भाई, इधर मैंने अगर टैंजेंट ड्रॉ किया एक, ये ऐसा रहेगा, और इधर भी अगर टैंजेंट ड्रॉ किया तो ये ऐसा रहेगा। आपको ये दोनों ऑरेंज कलर की लाइंस की खास बात क्या दिख रही है, दीज टू टैंजेंट्स एट द मैक्सिमा और द मिनिमा आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखा है स्कूल में कि एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप इक्वल टू 0। सही है। तो वो कॉन्सेप्ट अपने डेरिवेटिव से कैसे कनेक्ट किया भाई, स्लोप ऑफ टैंजेंट मतलब क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, पता है, एफ डैश एक्स, और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ टैंजेंट टू एनी कर्व। तो ये जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव करके स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0 एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोल रहा ना, उसके पास अपन जाते हैं। तो देख मैंने बोला लेट्स टॉक अबाउट अवर मैक्सिमा। ये मैक्सिमा ऐसा वाला पीक दिखेगा आपको और मिनिमा वाला आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब देख मैक्सिमा वाला एक पॉइंट है इधर कुछ तो, क्लियर है। इस पे अगर अपन ने टैंजेंट ड्रॉ किया तो दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ, वैसे ये जो मिनिमा वाला पॉइंट है इस पे अगर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये मेरे एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरे वाई एक्सिस है। इतना आपको क्लियर है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है फॉर मैक्सिमा मिनिमा। पहले मैक्सिमा की बात करते हैं। ये जो मेरा टैंजेंट निकाला उसके इर्द और गिर्द मतलब आजू और बाजू में अगर मैंने फिर टैंजेंट्स ड्रॉ किए, देख इधर अगर टैंजेंट ड्रॉ किया तो ऐसा स्लोप रहेगा, वही अगर मैंने इधर कोई पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया तो वो ऐसा स्लोप वाला रहेगा। तो व्हाट यू कैन सी, अगर मैक्सिमा है तो ये जो मैंने टैंजेंट्स ड्रॉ किए इसका मतलब क्या,
स्लोप हो गया फिर से, अरे हाँ यानी, और स्लोप मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। हुआ क्या, देख ये जो स्लोप है इधर इंक्रीजिंग है, अपन ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस में भी वो देखा है, वही इधर कनेक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। सो दिस जो मैक्सिमा वाला पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में द स्लोप इज इंक्रीजिंग, वेयरएज ऑन द राइट हैंड साइड द स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, अगर मैक्सिमा पॉइंट है तो उसके ये साइड फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और उसके वो साइड फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, मतलब द कर्व विल चेंज फ्रॉम increasing slope to decreasing slope when there is maxima। आपको समझ में आ रहा है। वैसे ही मिनिमा में क्या होगा, जिधर अपना मिनिमा है उसके इर्द गिर्द अपन ने टैंजेंट ड्रॉ किया, समझो इधर एक टैंजेंट ड्रॉ किया और समझो इधर एक अपन ने ऐसा टैंजेंट ड्रॉ किया ये पॉइंट पे, तो हो क्या रहा है, मिनिमा के लेफ्ट हैंड साइड में द स्लोप इज डिक्रीजिंग, whereas on the right hand side the slope is increasing। so at the point of minima the slope will be decreasing to increasing, yeah, the slope will change from decreasing to increasing। at that point we know that minima exists। आपको समझ में आ रहा है। तो भाई मैंने क्या बोला, अगर मिनिमा के ये साइड स्लोप डिक्रीजिंग है, मिनिमा के वो साइड स्लोप इंक्रीजिंग है, सो एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो भाई उधर मिनिमा है। समझ में आ रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट प्रैक्टिकली थोड़ा ना टाइम कंज्यूमिंग और कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस होता है। क्यों, देखो आपको क्या करना है, ये पॉइंट पे आपको मिल जाएगा भाई मैक्सिमा है, कैसे मिलेगा मैक्सिमा या मिनिमा, आप मैंने इधर क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। क्यों फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, मैं क्या किया, एट मैक्सिमा और मिनिमा द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ द टैंजेंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो मैंने क्या बोला, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हुआ and that will be zero at the point of minima and maxima। तो आपको भाई वो x की वैल्यू मिल जाएगी f dash x इक्वल टू जीरो करके, कैसे, f of x इज अ फंक्शन ऑफ x, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर से x के भाषा में कोई इक्वेशन इक्वल टू जीरो किया तो x की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी माई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। अब मैंने क्या बोला, इसके लेफ्ट और राइट में स्लोप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो अब आपको क्या देखना है भाई, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू है x की, उस पर फंक्शन चेक करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके राइट हैंड साइड में आपको देखना पड़ेगा भाई उसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो वो कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस हो जाता है। अपने सिलेबस वाइज वी डोंट यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, अपन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाते हैं, और अपने लिए हायर ऑर्डर मतलब सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज अ गुड test for actually getting the values of maxima minima quickly and the calculations are not that tedious। second order देखते हैं अभी, higher order derivative test। अब higher order मतलब एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा, क्या बोल रहा है इसमें, अभी कुछ स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे अपन और फिर उसको एक बार कॉन्सेप्चुअली भी देख लेंगे। क्या बोला भाई हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में, स्टेप नंबर 1 फाइंड एफ डैश एक्स, मतलब जो भी फंक्शन रहेगा उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है। एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स, समझो वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स, बट मुद्दे की बात क्या, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, इसको अपन ने एफ डैश एक्स बोल दिया। स्टेप नंबर 2 क्या, यूज एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो क्यों ले रहे, देख भाई एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ वी ड्रॉ अ टैंजेंट और एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा वी ड्रॉ अ टैंजेंट, देन द टैंजेंट का स्लोप इज एक्चुअली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब स्लोप हो गया जीरो। तो भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, जैसे ही आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो किया आपको x की वैल्यूज मिलेगी, तो वो इधर बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अब हायर ऑर्डर आ गया पिक्चर में, f डबल डैश x, मतलब f ऑफ x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो f डैश x आया, उसको एक और बार डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, f डबल डैश x, हेंस दिस इज कॉल्ड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब स्टेप नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना, पुट द ऑब्टेन्ड वैल्यूज ऑफ x, जो आपको इधर से स्टेप नंबर 2 से x की वैल्यूज मिली थी वो उठा के किधर डालने बोला, f डबल डैश x में। तो अगेन क्या होगा, f डैश से आपने f डबल डैश निकाला, दैट विल ऑल्सो बी एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। अब उसमें मैं x की वैल्यूज डाल दूंगा जो मेरे को स्टेप नंबर 2 से मिली। दो पॉसिबिलिटी होगा, या तो आपने x की वैल्यूज डाली तो f डबल डैश x या तो आपको पॉजिटिव मिलेगा मतलब ग्रेटर देन जीरो, और जैसे ही आपने x की वैल्यूज डाली f डबल डैश x में, the final result will be a negative value। so there are two possible cases जो अपन कंसिडर कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव वैल्यू या तो नेगेटिव वैल्यूज। अगर है f डबल डैश एक्स पॉजिटिव तो देयर एग्जिस्ट अ मिनिमा एट दैट पॉइंट। एट कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट जो x आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया था, करेंगे उस पर बात। वैसे ही अगर आपने x डाला f डबल डैश एक्स में और आपको वैल्यू आ गई नेगेटिव लेस देन जीरो, तो उधर कौन बैठा है, मैक्सिमा, किधर, जो x की वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट की। अब
ये आपको इधर थोड़ा अच्छे से रट्टा मारना है। ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा, लेस देन जीरो तो मैक्सिमा। तो ये उल्टा कनेक्शन है भाई, रट्टा मारने का सीधा क्या, अगर एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमा बैठी है उधर, और एफ डबल डैश अगर लेस देन जीरो है तो मैक्सिमा बैठी है उधर। अब नेक्स्ट एक लास्ट चीज आपको पता होनी जरूरी है, अगर मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे को क्या बोला इधर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन f ऑफ x। नाउ व्हाट इज f ऑफ x, द गिवन फंक्शन ऑफ x जो अपन ने स्टार्ट किया, f डैश x किधर से आया, कोई एक फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करके आया, तो जो फंक्शन था वही मेरा f ऑफ x था, उसमें मैं x की वैल्यूज डाल दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। अब एक लास्ट चीज देख, इधर क्या हो रहा है, ये जो है इसकी जो x की वैल्यू है जिधर ये मैक्सिमा है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एंड तो x की वैल्यू है वो, और वो x की वैल्यू जब मैंने फंक्शन में डाली तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जो मेरी कौन सी है, f ऑफ x की वैल्यू। समझ में आ रहा है? हेंस मैंने बोला मिनिमा है तो या मैक्सिमा है तो वो किस पे है, वो x की वैल्यू पे मैक्सिमा या मिनिमा है, और वो x की वैल्यू जब मैं फंक्शन में डालता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू। मतलब मिनिमा डाला तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमा डाला तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आपको समझ रहा है? तो x कोऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट वेयर मैक्सिमा मिनिमा है, एंड पुट दैट x इन द फंक्शन यू गेट द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। सो ये 5 स्टेप्स है जो अपन फॉलो करेंगे सम्स में। सो व्हेन यू डू एनी सम and you follow these 5 steps, it will be very easy to tackle maxima minima वाले concepts वाले sums। So एक recap फटक से क्विकली, क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है भाई, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव या f डैश x। स्टेप नंबर 2 वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको इक्वेट टू 0 करो, x की वैल्यूज लाओ। स्टेप नंबर 3 2 बार डिफरेंशिएट करो, मतलब ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, और एल्स क्या बोला, f डबल डैश x। अब स्टेप नंबर 2 में जो भी x की वैल्यूज आई थी उठा के डाल दे f डबल डैश x में, अगर ग्रेटर देन 0 है तो उधर बैठी है मिनिमा, लेस देन 0 है तो उधर बैठा है मैक्सिमा, एंड फाइनली जो मेरी x की वैल्यूज आई है वो अगर मैंने गिवन फंक्शन में डाल दिया करस्पॉन्डिंगली, मतलब मिनिमा है तो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलेगा, एंड मैक्सिमा वाला x का वैल्यू है तो वो उधर से मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? सो व्हेन यू सॉल्व अ सम यू कैन एक्चुअली सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टेप्स। नेक्स्ट एक दो क्विकली कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या लिखा है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आपको नाम से समझ में आ रहा है, लोकल मतलब अपने एरिया का, तो इधर वैसे ही हो रहा है। ध्यान देना, पॉइंट ए पे फोकस करो। क्या पॉइंट ए पूरे फंक्शन का मैक्सिमा है? नहीं, बट अगर उसके इर्द गिर्द वाले एरिया की बात करें, आजू बाजू मतलब नेबरहुड की बात करें, तो भाई इतने सेक्शन में तो ए सबसे टॉप मोस्ट है। अरे हाँ या नहीं? सो एट पॉइंट ए the value is maximum for the local area, but this is not the absolute maximum of the whole function। absolute maximum मतलब पूरे फंक्शन का क्या a मैक्सिमम है? नहीं, तो ये जो a है लोकल मैक्सिमा है। वैसे ही आप देख लीजिए पॉइंट d अगर उसके आसपास वाले एरिया की बात करें तो भाई वो सबसे निचला वाला पॉइंट है, बट उससे भी तो निचले वाली वैल्यूज है। अरे हाँ या नहीं? तो पॉइंट d इज local minima। so a function can have many local maxima, local minima, तो वैसा है। और ये भी देख सकते हैं आप, ये भाई लोकल मैक्सिमा है लेकिन ये वाले लोकल मिनिमा से भी कम है वो। आपको समझ में आ रहा है, राइट? सो लोकल मैक्सिमा मिनिमा मतलब वो एरिया में मैक्सिमा या मिनिमा। नेक्स्ट चीज एक और है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या, समझो एक पॉइंट सी है, आप दोनों में रेफर कर लेना। पॉइंट सी है, अगर इधर समझो मैंने स्लोप निकाला एट पॉइंट सी, समझो वो इक्वल टू 0 आया, बट ये जो पॉइंट सी है इसके ये साइड में स्लोप निकालो टेंजेंट का, पॉजिटिव दिख रहा है। ये साइड निकालो, स्लोप क्या दिख रहा है, इधर भी पॉजिटिव दिख रहा है। अपन याद है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या किए थे, अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड नेगेटिव, या तो एक साइड नेगेटिव दूसरे साइड पॉजिटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट याद आ रहा है, राइट? बट इसमें क्या हो रहा है, एट पॉइंट सी लेफ्ट हैंड साइड में भी स्लोप इंक्रीजिंग, राइट हैंड साइड में भी स्लोप इंक्रीजिंग, या तो लेफ्ट हैंड साइड में भी स्लोप डिक्रीजिंग एंड राइट हैंड साइड में भी स्लोप डिक्रीजिंग। सो जब ऐसा होता है एट एनी पॉइंट सी, the first derivative comes out to be 0, but on the left and the right hand side the slope does not changes its sign, मतलब it remains positive, it remains increasing or it remains decreasing, then that point C जो इधर है इसको अपन क्या बोलेंगे, point of inflection। ये एक दो और पॉइंट्स थे जो आपको पता होना जरूरी है कॉन्सेप्चुअली। आई होप आपको मैक्सिमा और मिनिमा का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है। फिर भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।